जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सभी इस प्रकार के गुणनखंडों को हल करना देखेंगे। साथियों, गुणनखंड 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आज हम सभी टॉपिक फर्स्ट यानी कि जो पहले प्रकार का आपका गुणनखंड है उसको हम सभी हल करना सीख रहे हैं। मैं आप सभी को सभी चारों प्रकार के जो गुणनखंड हैं सभी को मैं हल करना सिखाऊंगा, तो आप सभी हमारे इस चैनल के साथ बने रहें। देखिए दोस्तों, जब आप सभी को इस प्रकार का सवाल मिले जिसमें लिखा गया है 2x² + 7x + 6, इस प्रकार के गुणनखंड को हल करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, जो लास्ट वाला नंबर दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है 6, इसका हमको इसके साथ जो x² का गुणांक है इसके साथ हमको यहाँ पर इसको कर लेना है गुणा। तो 6 का गुणा जब हम 2 से कराएंगे तो आपको प्राप्त होगा 12, है ना। तो जब हमको 12 प्राप्त हो जाएगा तो हमको इस 12 को ऐसे 2 पार्टों में डिवाइड करना है जिसका जो योग हो वो 7 आ जाए। कितना आ जाए? 7। तो जैसे एक तो 12 का गुणनखंड हो जाएगा, यानी कि 6 × 2 करेंगे तो आप सभी को 12 प्राप्त होगा। लेकिन जब हम 6 और 2 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होने वाला है यहाँ पर 8, और हमको लाना क्या है, जो बीच वाली संख्या है 7x लाना है। तो 1 और 12 का हम सभी गुणनखंड करते हैं, जैसे होता है 4 × 3। जब 4 और 3 को गुणा करोगे तो आप सभी को 12 प्राप्त होगा। और जैसे ही हम सभी 4 और 3 को जोड़ेंगे तो हमको 7 प्राप्त होगा। तो 4 + 3 करने पर 7 प्राप्त हो रहा है, और 4 × 3 करने पर 12 प्राप्त हो रहा है। तो हमको इसी वाले जोड़े को ले लेना है ना। हमको क्या लिखना है कि जो 7x है, नहीं 7x है, जो इसको हम सभी 4x + 3x, है ना, इसके रूप में हमको तोड़ लेना है, और इसका जो गुणा है वो दोनों भी 12 आ रहा है। तो अब हमको नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर जो 2x² है ये वैसा का वैसा रहेगा, प्लस का निशान वैसा का वैसा रहेगा, है ना। और हमको क्या करना है, ये x है इसको भी वैसे लिखना है। हमने जो क्या किया है कि 6 और 2 का जो गुणा किया है तो हमको 2 संख्या मिली 4 और 3, तो हमको इसी को इसके बीच में लिख लेना है 4 + 3, है ना, क्योंकि इनका गुणा करने पर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, और इनको जोड़ने पर 7 प्राप्त हो रहा है। प्लस आप सभी को लिख देना है यहाँ पर जो लास्ट वाली संख्या है। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, आप सभी को 2x² आप सभी का वैसा रहेगा, प्लस जो x है इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो x का एक बार गुणा हो गया 4 के साथ, और इसी x का गुणा हो जाएगा 3 के साथ। तो ये आप सभी को मिल जाएगा 4x + 3x प्लस यहाँ पर 6, जो आपका पहले से था। अब हमको क्या करना है, अब हमको 2-2 का पेयर बनाना है। जैसे एक पेयर यहाँ से यहाँ का बन गया 2 लोगों का, और एक यहाँ से यहाँ इन दोनों का बन गया। अब पेयर बनाने के बाद हमको आपस में से कॉमन छांटना है। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान देना है, जैसे ये जो संख्या लिखी है 2x², है ना, 2x² में क्या लिखा गया है, 2 × x × x लिखा गया है। तो ये है 2x²। आपका जैसे 4x लिखा गया है तो 4x को हम सभी लिख सकते हैं 2 × 2 × x, है ना। तो ये इस प्रकार इसका सरलीकरण है। तो अगर हम सभी देखें तो यहाँ पर आप सभी को 2x कॉमन मिल रहा है ना, 2 इसमें भी है और x इसमें भी है, दोनों में 2 और x कॉमन मिल रहा है। तो हमको यहाँ से मिल गया 2x कॉमन मिल गया। क्या मिल गया? 2x कॉमन मिल गया। अब हमने यहाँ से 2x कॉमन कर लिया है, तो यहाँ पर x² था तो इसका एक x यहाँ से बच गया, 4 में से 2 चला गया तो 2 बच गया ना, तो x + 2 यहाँ पर रह गया, है ना। प्लस हम करते हैं, अब यहाँ पर कॉमन लीजिए तो इन दोनों में देखिए 3 यहाँ पर भी है और 3 इसके अंदर है। 6 को हम सभी लिख सकते हैं, जैसे ये 6 है, 6 को हम सभी लिख सकते हैं 2 × 3, है ना। 6 को हम सभी 2 × 3 लिख सकते हैं, नहीं कि इसमें भी 3 है। तो यहाँ पर हमको 3 कॉमन मिल गया। यहाँ पर x वैसा का वैसा रह गया, 6 में से 3 चले गए तो यहाँ पर कितने बच गए? 2। तो अब हमारा जो गुणनखंड है उसका लगभग हल हो चुका है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो ये x + 2 सेम इधर आया है, x + 2 जो सेम इधर आया है, इसको यहाँ पर लिख लेना है x + 2, एक ब्रैकेट में आप सभी को लिखना है। और ये जो कॉमन बचा है यहाँ से, जैसे हमने 2x + 3 लिया था, यहाँ से 3 लिया था, तो ये इसको भी एक ब्रैकेट में लिख लेना है 2x + 3, इसको एक ब्रैकेट में ले लेना है, और यही आप सभी का आंसर हो जाना है। तो इसी तरह के और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे, जो कि आपके टाइप होंगे गुणनखंड के, उसको हम सभी यहाँ पर लाने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो आप सभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।